सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। मैं प्रभु यीशु मसीह की आज गुरुवार को एक वचन बोलने जा रहा हूँ। उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन बहुत सारे आशीष प्रदान करे। और राम जी भाई की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह आमीन। आइए मैं प्रभु की उपस्थिति में मैं यहाँ पे एक वचन बोलने जा रहा हूँ। रोमियो की पत्री अध्याय 8। रोमियो की पत्री अध्याय 8 में प्रभु जी वचन में कहते हैं, अतः पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वर आत्मा का अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। ईश्वर की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आत्मा के द्वारा जीवित है। हालेलुया, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आइए 11 वचन देखते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों में भी आत्मा के द्वारा तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तो जीवित रहोगे। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम में दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो,
परंतु लेपानकन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दासत्व की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर लेपानकन की आत्मा डाली गई है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लेपानकन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा को पाएंगे। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर वचन में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर दहशत की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, मैं तुम्हारे अंदर लेपानकन की आत्मा डाला हूँ। जो तुम्हारे अंदर लेपान की आत्मा है, परमेश्वर कहता है कि जैसे वह पाप में शरीर जो पाप के द्वारा मरी हुई है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, धर्म के द्वारा तुम्हारी जो शरीर जीवित हो जाती है। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर जो है, हम उसके कारण चलाए चले, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना में कि जब तुम सत्य की आत्मा जान पाओगे, सत्य की आत्मा जब पाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सत्य की आत्मा परमेश्वर के पास है, जो आपको प्रार्थना करने से, मांगने से देता है। परमेश्वर मेरा यीशु, मेरा राजा, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्योंकि बाइबल में लिखा भजन संहिता अध्याय 103 में कहता है, क्या ही धन्य है वे लोग। परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की महिमा को जानते हैं, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर उसके पवित्र नाम के द्वारा है। मेरे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब चलते हैं तो आशीष प्राप्त करते हैं। उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो हमें आशीष मिलता है। शारीरिक दशा में आप चलोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो शरीर पे मन लगाता है वो मृत्यु दशा में पाया जाएगा, जो आत्मा पे मन लगा जाता है वो जीवन पाता है, बहुतायत से जीवन पाता है। आमीन। धन्यवाद यीशु तेरे नाम की महिमा। आइए मैं प्रभु की आशीष प्रार्थना करता हूँ, जो आपको आत्मा के द्वारा चलाए। हे मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, मेरे प्रभु, तू महान है, तू महान ईश्वर शक्तिमान है। मेरे पिता परमेश्वर, जितनी मेरे बहनें, मेरे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा, उन्हें परमेश्वर आत्मा के द्वारा चलाना, उनके अंदर अपनी आत्मा डाल परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा चलाए और चले। उनके अंदर से डर भय की आत्मा को जो बाहर निकाल, हर एक सारी तकलीफ़ों को ले ले, उनके शरीर से जितनी भी सारी दर्द पीड़ाएं ले ले। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, तू महान है, स्वर्ग शक्तिमान है। स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया, हमारे अपराधों के लिए तू मारा गया, कुचला गया, गाड़ा गया, मरे हुए मुर्दे में से तू जिंदा हो गया, तो आज भी जीवित है। मेरे पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई मेरे बहनें जो इस वचन को सुने वो शांति पाए, उनका उद्धार कर। तूने कहा कि जो परमेश्वर की महिमा को देखेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों के जीवन में आशीष से उड़ेल, हर एक लोग के जीवन में बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। जहाँ कहीं भी मेरे भाई लोग हों, जहाँ कहीं भी मेरे बहन लोग हैं, सबके जीवन में बहुत सारे आशीष से प्रदान कर। मेरे यीशु राजा, मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर आज जो रोमियो की पत्री के जो वचन हमने पढ़ा है, वो वचन के द्वारा लोग चंगे हो जाए, उनके जीवन में शांति मुक्ति प्रदान कर, उनके जीवन में शांति दे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। रवस्या हालेलुया, जीजा 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 जीजा। जो मेरे बहनें, मेरे भाई परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर अपने घर में कर रहे हैं, उनको आशीष देना परमेश्वर। जो बाइबल पढ़ रहे
उन्हें चंगा करना, उनके आत्मिक ज्ञान दे, अपना जो भेद है सीधे लोगों पे खोल परमेश्वर। जितने मेरे बहनें रात दिन जो प्रार्थना कर रही, उपवास करके आराधना कर रही, तेरी महिमा को परमेश्वर प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें अपनी महिमा दे परमेश्वर, उन्हें अपनी सामर्थ दे, उन्हें अपनी शक्ति दे परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर बना, उनके जीवन से सारी तकलीफें सारी बीमारियों को ले, यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई बहनों, आमीन।